नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है। भक्ति से संबंधित सभी लोगों को इस बात को समझना है कि भगवान और परमात्मा एक ही वस्तु नहीं है, मतलब एक ही स्थान नहीं है दोनों का। अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले लोग, आप लोग ऐसा समझते हैं कि परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भगवान और परमात्मा में बहुत अंतर है, ध्यान में रखना। तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब की वाणी ही बतलाएगी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को निष्पक्ष रूप से ज्ञान सुनना है। आपको जैसी साधना करना हो, जिसकी साधना करना हो, करते रहिएगा, लेकिन एक बार सुन जरूर लीजिए, समझ जरूर लीजिए, कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। इस धोखे को लेकर हम आपके सामने आते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार का धोखा है तो आप थोड़ा सजग हो जाएं, थोड़ा आप समझ जाएं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं। रामायणी नंबर 63 है और प्रतिदिन आप लोगों को सत्संग आते हैं वाणियों के द्वारा। यानी आप सब लोग भी कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कहीं कहीं से कोई ना कोई आपको कुछ बतलाता है पढ़ सुनकर, और आप उसी तरह से कार्य करने लगते हैं। तो भक्ति के मार्ग में भी आपको बहुत सारे लोगों ने बतलाया होगा, लेकिन आज सदगुरु कबीर साहब ने भी जो बताया है उसे भी सुन लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब तक सत्य को नहीं समझोगे, जब तक सही रास्ता नहीं पकड़ोगे, तब तक सही मंजिल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि पूरा जीवन आप लोग भक्ति करते करते पूरा जीवन ही समर्पण कर देते हैं, फिर भी तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं चलता कि वो कौन है जिसकी आप भक्ति करते रहते हैं। बस आपको ये तमन्ना रहती है कि मरने के बाद मिल जाएगा फलाना टिमका। ठीक है, तो कुछ समझ सोच कर कार्य करें। चलिए, नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, चार वर्ण वह काहू ना चीन्हा। ठीक है, नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और ही मन दीन्हा। अब इसके अनुवाद पे चलते हैं। सृष्टिकर्ता यानी कि दुनिया को जिसने बनाया है उसे हम आप सब लोग भगवान कहते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि उसके आगे कोई नहीं है, यही आपकी गलतफहमी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर परमात्मा का भी और अपना भी परिचय देते हैं, यानी कि भगवान का भी परिचय देते हैं और आत्मा का भी अलग अलग से। ठीक है, अर्थात अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो परमात्मा है, और भगवान जो है उसके बारे में आप अभी ठीक से नहीं जानते हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दिया गया है वो भगवान है, वो भगवान है, उसी को आप लोग मान गए हैं। काश आप लोग सच जान जाते। चलिए, सदगुरु कबीर साहब केवल उच्च कुल में, अब यहां पर समझना, चार वर्ण वह काहू ना चीन्हा। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च और नीच कुल में जन्म लेने से कोई नीच नहीं हो जाता। मतलब कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो वो ऊंचा नहीं हो जाता, और कोई शूद्र के घर में जन्म लिया तो वो नीचा नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य है, किंतु सब प्रकार के सदाचार सद आचार से उच्च और अज्ञान जन असद आचार से नीच माना जाता है। यह समझकर अब सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में जो उपदेश करते हैं वह विचारणीय है। यानी जो भी हम कहने वाले हैं, जो भी सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, उस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। ठीक है, जिस एक ब्रह्मांडी ईश्वर निरंजन आत्मा ने, ध्यान रखना, ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर, ईश्वर शब्द को ही दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भगवान। ये एक ही स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये कौन है? ब्रह्मांडी आत्मा, ये परमात्मा नहीं है, ध्यान में रखना। ब्रह्मांडी आत्मा यानी जिसको आप भगवान कहते हैं। ठीक है, निरंजन आत्मा ने नाना रूप रंग आकार प्रकार की इस प्रकृति में जड़ सृष्टि को उत्पन्न किया है। किसने? भगवान ने। जो कुछ संसार में उत्पन्न हुआ है वो उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अब आपको समझ लेना है कि जब भगवान की बात आएगी तो उसे तुम हर रूप में देख सकते हो, हर रूप में देख सकते हो। उसे अलग से तुम खोज रहे हो या खोज लोगे, या अलग से उसका मंत्र जाप सिमरन कर रहे हो उसे पाने का, तो नहीं पा सकते। ठीक है, क्योंकि आप लोग जिसको भगवान समझ बैठे वो भगवान है नहीं। जो वास्तव में भगवान है वो यही है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि उसने सर्वत्र स्वरूपों का धारण, स्वरूपों का मतलब चित्रित किया है, उसने संकल्प शक्ति से उत्पन्न किया है। ठीक है, तो भगवान वो हुआ। उस निरंजन
ईश्वर आत्मा को संसार में 4 वर्ण कहे जाने वाले किसी ने भी यह नहीं पहचाना कि ये असली परमात्मा नहीं है। 4 वर्ण में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इन चारों वर्णों में भक्ति होती है, सब कोई अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं जाना कि वह भगवान तो है लेकिन असली परमात्मा नहीं है, और उसी भगवान को बाकी लोग संसार में परमात्मा समझकर पूज रहे हैं। ठीक है, चलिए, किंतु असली परमात्मा से इसको सर्वशक्ति और सृष्टि रचना का अधिकार प्राप्त हुआ है। अधिकार प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि परमात्मा ने इसको हुक्म दिया है, परमात्मा ने इसको आदेश दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और आगे चलो। अतः असली महाचेतन परम पुरुष परमात्मा उसके आगे विद्यमान है, उसके नीचे यह निरंजन ईश्वर आत्मा शून्य प्राकृति मंडल के अंतर्गत विद्या माया के संयुक्त तुरीय भूमिका के ऊपर बैठा हुआ है। तुरीय भूमिका, ठीक, मतलब तुरीय स्थान क्या है पता है? जागृत अवस्था। आप जाग रहे हैं ना, आप जागते हैं तो आप काम धाम करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, ये सब करेंगे जागृत अवस्था में। तुरीय स्थान भगवान का वो स्थान है जिसमें वह बैठकर कार्य करता है। अभी वो भगवान बैठा हुआ है, जग रहा है। कहाँ जग रहा है? यहाँ पे, ये मन रूप भगवान अंदर बैठा हुआ है, वो जग रहा है, वो देख रहा है, वो सोचने की शक्ति दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, आगे समझिए। और इस मायामय सृष्टि को रचकर समस्त जीवों को गुमराह कर रहा है। ध्यान रखना, जिसे भगवान कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे परम दयालु समझते हो, वह इस संसार का संचालक है। अर्थात आपके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि, हानि, लाभ, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, इन सब का मतलब प्रधान उसी को जाता है। आप धर्म करेंगे तो उसके लिए, अधर्म करेंगे तो उसके लिए, यानी परिणाम उसी से मिलना है। ठीक है, परिणाम आपको उसी से मिलना है। यानी उसके दरमियान, यानी वो देवी देवताओं तक को भ्रमण कराता है, उन्हें भी दंड देता है, वो सर्वत्र संसार का स्वामी है। ठीक है, ध्यान में रखना। और इस गुमराह कर रहा, मतलब आप लोग संसार में आते हैं तो भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं। भक्ति का वास्तविक मार्ग तो ये है कि अपने आत्मा का कल्याण करो, और आत्मा का कल्याण करने के लिए जैसी तैसी भक्ति नहीं करनी होती, जो वास्तविक है वही भक्ति करनी है। अब यहाँ चलता यही है कि जैसी तैसी भक्ति बतला दी जाती है। यहाँ पर मुसलमानों को भी विचार करना है। ये जो ईश्वर निरंजन है, इसी को इस्लाम धर्म में अल्लाह भी कहा जाता है। तो जिस मतलब जिसने दुनिया बनाई है वही अल्लाह है, जिसने दुनिया बनाई वही भगवान है। यहां समझना थोड़ा सा। अर्थात ये असली परमात्मा नहीं है। ठीक है, किंतु यह शुभ अशुभ पाप पुण्यादि कर्मों के बंधन में जीवों को डालकर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियों में भ्रमण कराता रहता है। पुण्य करते हो तो भी भ्रमण कराएगा, पाप करते हो तो भी भ्रमण कराएगा। अब बताओ, पाप पुण्य नहीं करोगे तो करोगे क्या? है ना? तो एक ऐसी युक्ति सच्चे सदगुरु बतलाते हैं कि पाप पुण्य से अलग अलग दिशा आपकी हो जाती है, फिर आप इस संसार के चक्र से छूट जाते हैं। ज्यादा पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भोगने जाओगे, ज्यादा पाप करोगे तो पाप का फल भोग जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणियों पर विचार करना अति आवश्यक है कि कबीरा खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझ गए? दोस्ती का मतलब संबंध बनाना। आप संबंध बना लिए, आपको लगता है मरने के बाद गुरु आपकी सहायता करेगा, मरने के बाद भी गुरु आपके साथ होगा, इस भूल में आपको कभी भी नहीं आना है। गुरु का भी साथ छूट जाएगा। गुरु के पास केवल ज्ञान होता है जो आपको सतमार्ग पर आगे आगे जाने देता है, आपके भ्रम शंका को खत्म कर देता है। गुरु का काम इतना है। गुरु परमात्मा का परिचय करवा देता है, लेकिन पहचानना उसे तुम्हारा काम है। ध्यान में रखना। चलिए, अतः यह बंधन कारक है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि उसके परे जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा विद्यमान है, अब उसके परे का मतलब उसी को हम कहते हैं सर्वव्यापी। उसकी स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है। हम सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ हम करते हैं,
लेकिन परमात्मा में कोई क्रिया नहीं है, वह पूर्ण रूप से विशुद्ध है। इसलिए उस विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करके आप लोगों को आत्म कल्याण करना चाहिए। जैसी तैसी मन मर्जी भक्ति करने से आपका जीवन का सार नष्ट हो जाएगा, जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, तो भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप माया जाल में पड़े रहे। इस पूरे संसार में आपका कोई ऐसा नहीं है जो आपकी सहायता कर सकता है। अगर कर सकता है तो वो सच्चा गुरु है, मतलब इस सुख दुख के जंजाल से बचा लेगा, इस संसार से त्राप से आपको निकाल देगा। कैसे निकालेगा? ज्ञान से। आपको मालूम नहीं, बता देगा बेटा ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए और वाणी सुन लो। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद शास्त्रों की बात भी करने वाले बहुत लोग हैं, उस पर भी सतगुरु कबीर साहब क्या करें। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना। दोनों चीज समझना। बिमलक करे नैन नहीं सूझा, भया अयान तब किछौ ना बूझा। वेद पढ़ते हैं लेकिन वेद पढ़ने वाले वेदों का भेद ही नहीं जानते हैं कि वेद का महत्व क्या है, कहां तक वेद सही बता रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लीजिए। जो असली कर्ता महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, उसको यदि किसी ने नहीं पहचाना अर्थात उसका परिचय नहीं किया, वे नष्ट होकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते दुख सागर में डूब गए। अर्थात वे नष्ट होकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते दुख सागर में डूब गए। अर्थात प्रकृति माया मंडल के अंतर्गत ही नाना प्रकार के लोक लोकांतरों में ही भ्रमण करते रहे, जिससे उनका काल पुरुष निरंजन के चंगुल से छुटकारा नहीं हो सका। और वे भी नष्ट हो गए कि जिन्होंने उस परम पुरुष परमात्मा को त्याग कर और जो सगुण साकार देहधारी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव और अवतारी पुरुष राम कृष्णादि तथा इनके परे ओम सोम आदि संयुक्त निर्गुण ब्रह्म निरंजन की उपासना भक्ति में अपने मन को दिया अर्थात लगाया, वे भी नष्ट हो गए। भक्ति करने वाले, अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा को अगर तुम इस जीवन में नहीं जान पाते, जानना है, ध्यान में रखना, मानना तो फिर तो किसी को भी मान लो, जानना है वो परमात्मा कैसा होता है, जो विशुद्ध है। जो परमात्मा है ना, उसकी दुनिया में न सूर होता है, न चंद्रमा होती, न तारे गण होते, यानी ना अंधेरा होता ना प्रकाश होता, उसकी दुनिया की बात ही अलग है, ठीक है। अर्थात जन्म और अनादि बंधनों से नहीं सके इस संसार में जो लोग जिन्होंने गुमराह कर दिया, हाँ, इस संसार में जो लोग जिन्होंने वेदों के भिन्न भिन्न व्याख्यान और भाष्य किए और संसारी जीवों को गुमराह कर दिया तथा नाना प्रकार की भ्रांतियों में फंसा दिया, जिन्होंने उक्त वेदों के पढ़ने पर भी असली तत्व को नहीं जाना, वे सभी नष्ट हो गए, अर्थात आवागमन के ही चक्र में पड़े रहे, ठीक है। जिन्होंने प्रत्येक घट घट में चेतन आत्मा को नहीं लखा अर्थात नहीं जाना, वे अज्ञानी लोग नाना देवी देवताओं के नाम से तथा यज्ञों के नाम से अनेक मूक पशु आदि की बलि और कुर्बानी कर्म आदि करते हैं, वे अंधे हैं। उनको नेत्रों से तथा अपने विवेक विचारों से घट घट में जो चेतन आत्मा प्रकाशवान है, उसका वह पुण्य पापादि कर्म कुछ भी नहीं समझता है, प्रकाशवान है, उसका अनुभव नहीं होता है। ठीक ही है, जब मनुष्य अज्ञानी हो जाता है तब वह पुण्य पापादि कर्म कुछ भी नहीं समझता है, वह बिना विचारे हिंसादि कर्म करता है। उसे नयन रहित अंधा मार्ग चले तो गर्तादि में पड़कर दुखी होता है, ठीक। से ही पर्याय ज्ञान बिना जो जीव मनमाना पाप कर्म करते हैं और वह सभी दुखी होते हैं, ठीक है। अब इसकी साखी समझते हैं। नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष, घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुम शेख। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तकी नाम वाले हे शेख जी, आप सुनिए, प्रत्येक प्राणियों के हृदय अर्थात घट घट में चेतन आत्मा विद्यमान है। उन सभी देहधारी चेतन आत्माओं को अर्थात जो आत्माएं अविद्या और शरीर उपाधि के कारण अज्ञान दशा में जीव संज्ञा को प्राप्त हैं, अतः
उक्त अनेक प्रकार के जीवों को ब्रह्मांडी आत्मा, ईश्वर, निरंजन, जो खुदा और अल्लाह भी कहा जाता है, उसी को सदगुरु कबीर साहब इस्लाम धर्म के शब्दों में अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी उसे कहते हैं। ठीक है। वही सबको नाच नचाता हुआ स्वयं भी नट के समान अनेक भेष बनाकर नाचता है। अब ध्यान में रखना, हमने आपको क्या बताया था, उसने सर्वत्र स्वरूपों का निर्माण किया, तो वह आपके साथ सदैव होता है, आप उसे अलग से ढूंढ रहे हैं। वो खुद भी नाच रहा है और नचा भी रहा है तुम लोगों को। तुम लोग हो गए बंदर और वो हो गया बंदर को नचाने वाला। तो आप लालच बस, लोभ बस, कर्म वासना बस नाचते हैं जैसा वो नचा रहा है ना। और आगे समझो, सदगुरु कहते हैं, हे शेख तकी बादशाह के पीर, वह तुम्हारा अल्लाह खुद निरंजन प्रत्येक घट निवास समस्त जीवों के पीर, वह तुम्हारा अल्लाह खुदा निरंजन प्रत्येक घट निवासी समस्त जीवों को कर्मानुसार नचाता हुआ स्वयं भी नट के समान अनेक स्वरूपों से नाचता है। ध्यान में रखना, अनेक स्वरूपों में वो स्वयं ही नाच रहा है और तुम्हें भी नचा रहा है। और उसी भगवान से तुम छूटने की आशा रखते हो कि तुम उसके पास जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, यही समझना, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, धर्म हो रहा, पाप हो रहा, पुण्य हो रहा, हत्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, उनका एक विशेष कारण भगवान है। यानी वही कर रहा है, वही करवा रहा है, दोनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। वो नचा रहा है, तुम नाच रहे हो, है ना, ये बातें। इसलिए किसी भी देहधारी जीव की कुर्बानी और बलि नहीं करना चाहिए। गाय और बकरी आदि जीवों के गले पर छुरी नहीं चलाना चाहिए। और आप लोग उनके गले पर छुरी चला रहे हो तो भला कहिए कि वह तुम्हारा खुदा तुम लोगों के ऊपर कैसे खुश होगा। ठीक, बहुत विडंबना का विषय है, पर भगवान को ठीक से समझना। ठीक है, फिर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि जब सब भगवान ही कर रहा है तो क्या दिक्कत। तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा भी बैठा है, लेकिन तुम परमात्मा की अवस्था तक तो गए नहीं, जा भी नहीं सकते बिना सदगुरु के, दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं ना, तो अज्ञानी को ज्ञान दे देते हैं। जब ज्ञान रूपी आंखें आपको खुल जाती है ना, तो आप इस मिथ्या संसार को समझ लेते हैं और घट घट में समस्त आत्माओं को आप समझ लेते हैं। यानी कि जिस दिन आप अपने आप को जानेंगे, उस दिन परमात्मा को जान जाएंगे। उस दिन आपको पता चलेगा कि सब जीवों में सब जीव एक समान है। हर आत्मा का कोई अलग द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर की आत्मा तुम्हारे अंदर की आत्मा अलग अलग है, बिल्कुल नहीं है, एक जैसी। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं विशेष, शेख तकी बादशाह सिकंदर लोधी का पीर था। प्रथम उसने सदगुरु कबीर साहब को बहुत कष्ट दिया था। बादशाह को उभार कर 52 कसनी सदगुरु को उसी ने दिलवाया था। बाद में जब वह सदगुरु से हार गया और उनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सका, तब वह डरता था और सदगुरु से नतमस्तक होकर रहता था। सदगुरु यदि चाहते तो उसका नाश कर देते, परंतु सदगुरु कृपा के सागर परम दयालु थे। साथ ही उसके द्वारा हिंदू और मुसलमानों में एकता करके शांति स्थापना करना था। अतः उसको उपदेश इस रामायणी में किया गया है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत किसी को लड़ाई झगड़ा का नहीं देता है। केवल उनका ज्ञान ये कहता है कि आप भक्ति अगर करते हो तो उसके लिए सच्चे भेदी सदगुरु की शरण लो। बाकी किसी की आप करते हो, किसी में आपका मन लगा है, वो आपकी बात अलग है। अपनी खुशी के लिए इंसान जान दे देता है, अपने प्रेमी के लिए इंसान जान दे देता है ना, कोई किसी के लिए जान ले भी लेता है। तो आप अपनी जिंदगी किसको दे रहे हैं वो आप समझ लीजिए। अभी यहाँ पर बताया गया कि जो भगवान है, वो भगवान इस संसार में होने वाली हर गतिविधि का कारण है, हर गतिविधि का कारण। बहुत बाढ़ आ जाती है ना, तो भूकंप होता है ना, और भी बहुत सारी अत्याचार जो संसार में हो ही रहे हैं। यानी धर्म भी वही है, अधर्म भी वही है।
और तुम इन दोनों से अलग हो जाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम इन दोनों से तुम अलग तब हो जाओगे जब कोई सच्चा गुरु आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ जाना है, ताकि तुम्हें एक ऐसा मार्ग मिले जिसमें चलकर तुम परम गति प्राप्त करो, आत्म कल्याण हो और इस सुख दुख से सदैव के लिए तुम आजाद हो जाओ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।